कहूंगा कि मैंने बाढ़ में आपके तैरते हुए हॉस्पिटल देखे हैं, स्ट्रेचर तैरती हुई देखी है, दवाइयां तैरती हुई देखी है। यही डबल इंजन की सरकार का विकास है बिहार में। नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। भले ही बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा न हुई हो, लेकिन चुनावी बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। सभी दलों ने अपने मोहरे सजाने शुरू कर दिए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो, जदयू हो, रामविलास पासवान की जो है लोक जनशक्ति पार्टी हो। यानी कि ये कहें कि इस समय जो है सारे दल जो है वो पूरी तरह से चुनावी प्रचार में लग चुके हैं। इस बीच में यह देखा जा रहा है कि जो दलित वोट बैंक है बिहार में, जो निर्णायक भूमिका निभाता है विधानसभा चुनाव में, पूरा फोकस जो है इस बार दलित वोट बैंक पर है सभी दलों का। और जिस तरह से कांग्रेस ने अभियान छेड़ दिया है, जिस तरह से आरजेडी जो है वो दलित वोट बैंक को कब्जाना चाहती है, जिस तरह से दलितों महादलितों के नेता नीतीश कुमार माने जाते हैं, तो ये माना जा रहा है कि दलित वोट बैंक को लेकर इस बार जो है वो सभी दलों जो है वो अपनी पूरी तरह से जान झोंक देंगे। इस बीच में बिहार में जिस तरह से भीम आर्मी ने एंट्री मारी है, यानी कि चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में नगीना लोकसभा सीट से जो है सांसद हैं। चंद्रशेखर आजाद की जो भीम आर्मी है बिहार में, वह लगातार दलितों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ रही है और सड़कों पर है। चंद्रशेखर के मामले में यह कहा जा रहा था कि चंद्रशेखर अकेले चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन में शामिल होंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने चंपारण की धरती से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। चंद्रशेखर आजाद जो इसी मंगलवार को बेतिया के मधुबन में जो भीम आर्मी की वहां पर एक बड़ी सभा थी उसमें गए और ललकार दिया केंद्र सरकार को और नीतीश सरकार को। कहा कि हमने डबल इंजन की सरकार का देखा है, कितना विकास बिहार में किया है। बाढ़ में यहाँ पर हमने देखा बेड किस तरह से यहाँ पर तैर रहे थे, स्ट्रेचर किस तरह से तैर रहे थे, और यहाँ तक बोल दिया कि अस्पताल भी किस तरह से तैर रहे थे। ललकार दिया नीतीश कुमार को आजाद से जो है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने, और कह दिया कि जिस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई है, जिस तरह से मुझे प्यार मिला है बिहार में, इस बार दबे कुचले लोगों की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि चंद्रशेखर आजाद जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी जान झोंक देंगे। यानी कि आजाद समाज पार्टी जो है महागठबंधन में शामिल होने जा रही है और चंद्रशेखर आजाद जो है महागठबंधन का दलित चेहरा बनने जा रहे हैं। तो देखने की बात ये होगी कि बिहार में जब नीतीश कुमार दलितों महादलितों के नेता माने जाते हैं, चिराग पासवान के नेता माने जाते हैं, जीतन राम मांझी हैं, अशोक चौधरी हैं, तमाम दलित नेता जब बिहार में हैं, तो चंद्रशेखर आजाद जो है इन विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या कर पाएंगे। दरअसल चंद्रशेखर आजाद जो है इस समय उत्तर भारत के जो दलित हैं, दलित युवाओं के रोल मॉडल माने जाते हैं, उनके नेता माने जाते हैं। और बिहार में जिस तरह से दलित युवा जो हैं चंद्रशेखर आजाद को लेकर उत्साहित हैं, और चंद्रशेखर आजाद के जो भीम आर्मी है बिहार में, उसके जो अध्यक्ष हैं अमर ज्योति पासवान, वो लगातार आक्रामक देखे जा रहे हैं। और जिस तरह से दलितों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई को लेकर पिछले दिनों ने चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, अशोक चौधरी को ललकार दिया था, तो ये माना जा रहा है कि भीम आर्मी जो बिहार में संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है, उससे बड़े स्तर पर जो दलित युवा हैं वह जुड़ रहे हैं। बड़ा चंद्रशेखर आजाद जो है दलितों में एक बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये माना जाता था कि बिहार की उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो मायावती है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, उनका जनाधार माना जाता था कैमूर में, गोपालगंज में, सासाराम में। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की इस बार की एंट्री के बाद में बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर आजाद ने बैक फुट पर धकेल दिया है। दरअसल चंद्रशेखर आजाद जो है आक्रामक नेता माने जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो है दलितों के मान सम्मान अधिकार के लिए लड़ने वाले नेता माने जाते हैं। जब पर दलितों के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई की बात होती है, चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंच जाते हैं। और चंद्रशेखर आजाद जो है
अपने को दलितों के नेता नहीं मानते, वो बहुजन समाज के नेता मानते हैं। और उनका ये कहना है कि जहाँ पर अन्याय होगा वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद खड़े हुए दिखाई देंगे। और ये देखने को भी मिला है। पिछले दिनों जब पहलवानों का आंदोलन दिल्ली जंतर मंतर पर हुआ तो चंद्रशेखर आज़ाद उसमें दिखाई दिए। जब किसानों का आंदोलन नए कृषि कानून के विरोध में हुआ था तब चंद्रशेखर आज़ाद उसमें दिखाई दिए थे। चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, देश के तमाम राज्यों में जहाँ पर दलितों के मान सम्मान अधिकार की बात होती है, जहाँ पर किसी समाज के साथ अन्याय होता है तो चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद की आक्रामक भाषा, चंद्रशेखर आज़ाद का लड़ने का तरीका, चंद्रशेखर आज़ाद का आंदोलन करने का तरीका दलित युवाओं को बहुत भा रहा है। और विशेष रूप से बिहार में जिस तरह से भीम आर्मी का वजूद लगातार बढ़ा है तो ये माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में चंद्रशेखर आज़ाद जो है एक अलग पैठ बना सकते हैं। लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी भी चाहते हैं कि महागठबंधन में जो है चंद्रशेखर आज़ाद शामिल हो। और कांग्रेस की जो नेता है प्रियंका गांधी, वो तो लोकसभा चुनाव में भी चाहती थी कि कांग्रेस के टिकट पर चंद्रशेखर आज़ाद जो है नगीना से चुनाव लड़े। ऐसे में देखना ये होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जो चंपारण से चुनावी बुगुल फूका है उसका कितना असर जो है बिहार के दलित वोट बैंक पर पड़ता है। और चंद्रशेखर आज़ाद की इन चुनाव में महागठबंधन में यदि वो शामिल होते हैं, कहाँ कहाँ पर सभा जो है महागठबंधन कराता है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव जो है वो तेजस्वी यादव को लेकर कहीं ना कहीं यदि कोई लड़ाका युवा जो है नेता यदि बिहार में जाता है तो असुरक्षा महसूस करना लगते हैं। क्योंकि पप्पू यादव से जो है कांग्रेस में वो सटने नहीं दे रहे हैं, पप्पू यादव को राहुल गांधी से मिलने नहीं दे रहे हैं, कन्हैया कुमार को जो है बिहार की राजनीति में सक्रिय होने नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ा प्रश्न यह भी उठता है कि लालू प्रसाद यादव जो है कहीं चंद्रशेखर आज़ाद से तेजस्वी यादव के लिए असुरक्षा तो महसूस नहीं करने लगेंगे। दरअसल चंद्रशेखर आज़ाद की अभी एंट्री हो रही है तो लालू प्रसाद यादव भी जो है कोई बहुत बड़ा डर तेजस्वी यादव के लिए चंद्रशेखर आज़ाद का नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में चुनाव लड़ा चंद्रशेखर आज़ाद ने, दिल्ली में चुनाव लड़ा और कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर पाए, बड़े स्तर पर वोट बैंक हासिल नहीं कर पाए, कोई सीट नहीं जीत पाए, तो चंद्रशेखर आज़ाद की समझ में भी आ चुका है कि अभी उन्हें गठबंधन की लड़ाई लड़नी होगी, अभी उन्हें गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ना होगा। और यही वजह रही कि चंद्रशेखर आज़ाद ने चंपारण की धरती पर बेतिया के मधुबन में जो है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में न आने देने के लिए वह किससे भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। यानी कि पिछले दिनों जो बातें सामने आ रही थी कि तेजस्वी यादव चंद्रशेखर आज़ाद की मीटिंग हो चुकी है महागठबंधन को लेकर, तो ये जो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने चंपारण की धरती से स्पष्ट कर दिया है। तो ये माना जा रहा है कि महागठबंधन से दलित चेहरा होंगे चंद्रशेखर आज़ाद। और चंद्रशेखर आज़ाद की जो दलित बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर सभाएं कराई जाएंगी। अब देखना ये होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो इन विधानसभा चुनाव में क्या गुल खिलाते हैं, महागठबंधन में शामिल होते हैं या अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन यह जरूर इस बार भीम आर्मी ने स्पष्ट कर दिया है बिहार में कि इस बार जो है चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, वह बड़ा रोल अदा करने जा रही है इन बिहार के विधानसभा चुनाव में।